हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। काफ़ी बच्चों को जो है समस्या जाती है इसमें कि यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें। तो आज उन सबका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी एवरीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एवरीथिंग that can be measured is physical quantity। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज स्केलर, सेकेंड इज वेक्टर। इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल और डायरेक्ट क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच आर टोटली इंडिपेंडेंट, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड व्हाट आर डायरेक्ट क्वांटिटीज? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाए वो कहलाएंगी डायरेक्ट क्वांटिटीज। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, सभी के नाम लिख लेते हैं। पहला है मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट्स भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मास को क्या मेजर किया जाता है? जिस सिस्टम में हम मेजर करते हैं, जिसमें मेजर करते हैं उसको बोलते हैं उनकी यूनिट। जैसे किलोग्राम। ठीक, लेंथ को करेंगे मीटर, टाइम को केल्विन, सॉरी टाइम को एम्पियर सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, MOLE मोल। ये है आपका एम्पियर, ये है केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। ठीक, इनके सिंबल्स ही इनके नाम के जैसे ही सिमिलर है। किलोग्राम को केजी से डिनोट करेंगे, मीटर को M से, स्मॉल m से, और सेकंड को स्मॉल s से, केल्विन को कैपिटल K से, एम्पियर को कैपिटल A से, मोल को MOL मोल से, और कैंडेला को CD से। ठीक, ये हो गई बात फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वांटिटीज। देयर आर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डायरेक्ट क्वांटिटीज। कोई गिनती नहीं है कि फिक्स नहीं होते, अनलिमिटेड है, बहुत सारे। इनकी हेल्प से बनाएंगे, कौन की हेल्प से? इन 7 यूनिट की हेल्प से बनाएंगे। जैसे एक दो की बात कर लेते हैं, कुछ क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। जैसे पहली क्वांटिटी है आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन देखें, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एस अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करेंगे? मीटर से, टाइम को सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड ये कहलाएगी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, और ये डायरेक्ट यूनिट है। सही है? क्वांटिटीज पढ़ने के बाद अब बारी आती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये दो होती है। ठीक है, पहली है प्लेन एंगल।
ठीक, इसकी यूनिट होती है बेटा रेडियन। नाम की तरह प्लेन है, एक प्लेन में हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इनके बीच के एंगल्स को कहा जाएगा रेडियन। क्या कहेंगे इसको? रेडियन। इसकी यूनिट रेडियन है ना, थीटा से डिनोट कर देते। दूसरा एंगल है, दूसरा आपके पास यूनिट है सॉलिड एंगल। जैसा नाम से ही क्लियर होगा, सॉलिड एंगल। एक सॉलिड बॉडी लेंगे, सॉलिड बॉडी हमने कंसीडर करी जैसे अर्थ। अर्थ को अगर कॉनिकल शेप में अगर काट दिया जाए तो कुछ इस तरीके से कट बनेगा और इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है स्टेप रेडियन। क्या यूनिट होगी बेटा? स्टेप रेडियन। ठीक है, चलो तो ये फिजिकल क्वांटिटीज का टॉपिक खत्म हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज आप समझ भी रहे हो, मुझे लग रहा है, उम्मीद है आपसे। इसके बाद बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक, तो क्लास 11 में मेनली आप 3 डायमेंशन के साथ डील करोगे। पहला डायमेंशन है m, दूसरा है l और तीसरा है t। ठीक, m आपको शो करता है मास, l आपको बताएगा लेंथ और t आपको बताएगा टाइम। तो ये डायमेंशंस कहलाएंगे m, l, t। इनको नोटेशन भी थोड़ा अजीब है, बड़े ब्रैकेट के साथ इसको डिनोट किया जाता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर डायमेंशनल वाली क्वांटिटी का लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो ये 3 हो ही नहीं आपके पास। इसके बाद अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी की, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना ये टफ टॉपिक है। टफ नहीं है, इजी है, लेकिन क्या होता है बच्चे कई बार इसको याद कर लेते हैं। इसको याद नहीं करना है, इसको निकालना सीखना है। ठीक है, इसको बनाना कैसे, निकालना कैसे, ये जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होनी चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की फंडामेंटल यूनिट क्या थी? डिस्प्लेसमेंट लेंथ। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर और टाइम की सेकंड। ठीक, मीटर क्या है बेटा? लेंथ है। टाइम क्या है? सेकंड। इनके डायमेंशंस लिख दो, m, l, t। याद करो, लेंथ का l तो l अपॉन टाइम का t। ठीक है, l t। अब अगर इस t को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इनवर्स में बदल जाएगा, है ना। इसकी पावर माइनस हो जाएगी। क्या है? पॉजिटिव 1 में ऊपर लेकर जाते हैं तो इसकी पावर चेंज हो जाती है, सिंबल साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? l t माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा? अब डायरेक्ट यूनिट की बात करते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन l, टाइम का t, स्क्वायर वाला है ऊपर पे, ये ऊपर जाएगा, पावर फिर से माइनस हो जाएगी, यानी lt माइनस 2। डिनोट कैसे करना था? बड़े ब्रैकेट के साथ। ठीक है, चलो कुछ और कर लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो थर्ड होगी फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला सब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? डॉट लगा लो, मल्टीप्लाई करना। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम का डायमेंशन क्या होगा बेटा? किलोग्राम का डायमेंशन होगा बेटा m। मीटर का क्या है? लेंथ का है, तो l और अपॉन t2। ये t ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी m l t माइनस 2। ये बन गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बहुत सारे ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे जो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, वो आप निकाल के पता कर लो। याद करना थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, है ना। निकालना सीख जाओ। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी 11th में हो, आप आगे चले 12th में जाओगे, 12th में ढेर हो, बहुत सारी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आप डील करोगे जिनके साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए निकालना कैसे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम जैसे एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला, कोई भी एनर्जी हो सकती है, उसका काइनेटिक, पोटेंशियल, किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, कोई भी एनर्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, 1/2 क्या है? इसमें कांस्टेंट है, इसके साथ डील करेंगे नहीं। मास
इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का मतलब किलोग्राम, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी करिए, टाइम नहीं लगाना इसमें। किलोग्राम का m, मीटर के स्क्वायर यानी l का स्क्वायर, s ऊपर को डायरेक्ट लेकर जाओ ना, सीख लिया हमने प्रीवियस 2-4 मिनट में हम सीख चुके हैं। इसको ऊपर लेकर जाएंगे, s -2 हो जाएगा t -2, ठीक है। m1 l2 t -2, इसका फॉर्मूला हो गया डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद कल आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।